दोस्तों आज की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों के मुताबिक 2000 के नोटों की छपाई में आई कमी, लेकिन सरकार ने रोकने को लेकर दिया यह फैसला। जी हां, सरकार ने 2000 रुपए के नोटों की छपाई को लेकर बड़ा बयान दिया है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं दोस्तों खुशखबरी, रेल कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ, 30 सितंबर से पहले भरना होगा ये फॉर्म। साथ ही दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को मारने की साजिश, भेजा गया जहर वाला लिफाफा। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों जानेंगे इस नई तकनीक से अब कागज का रंग बता देगा कोरोना वायरस है या नहीं, वैज्ञानिकों ने की बड़ी खोज। जी हां, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं दोस्तों बैंक खाते में रखा गया पैसा कहां से आया नहीं बता पाए तो देना होगा 83% इनकम टैक्स। जी हां, इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। वहीं दोस्तों पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम 50 रुपए में बना देगी आपको 10 लाख रुपए का मालिक। जी हाँ, क्या है पूरी स्कीम, आपको इसके बारे में बताएंगे। इसी के साथ दोस्तों बिजली बिल को लेकर नया नियम बदल गया है। साथ ही सुशांत केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, बॉलीवुड को लेकर सुशांत के दोस्त ने बड़ा खुलासा किया है। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों क्या आप भी चाहते हैं कि 2000 रुपए का नोट बंद हो या नहीं हो, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वहीं दोस्तों यदि आप भी मोदी सरकार के फैसलों से खुश है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, 2000 के नोटों की छपाई में आई कमी, लेकिन रोकने पर अभी फैसला नहीं, सरकार ने संसद में दी जानकारी। जी दोस्तों 2000 रुपए के नोट की छपाई बहुत कम हो चुकी है, लेकिन इनकी छपाई रोकने को लेकर कोई फैसला अब तक सरकार ने नहीं लिया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में एक प्रश्न में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मांग को देखते हुए सभी नोट की उपलब्धता में संतुलन रखने के लिए रिजर्व बैंक से विमर्श के बाद किसी नोट की छपाई पर सरकार फैसला करती है। 31 मार्च 2019 को सर्कुलेशन में 2000 रुपए के नोटों की संख्या 329.10 करोड़ थी, जो 31 मार्च 2020 को घटकर 273.98 करोड़ रुपए रह गई थी। चलिए अब जानते हैं अगली खबर। खुशखबरी, रेल कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ, 30 सितंबर से पहले भरना होगा ये फॉर्म। जी दोस्तों रेल मंत्रालय की ओर से जारी किए गए निर्देश के मुताबिक ऐसे कर्मचारी या अधिकारी जिनकी नियुक्ति तो 1 जनवरी 2004 के बाद हुई थी, लेकिन उनके चयन की प्रक्रिया से जुड़े सभी कार्य 1 जनवरी 2004 से पूर्व किए गए थे। अब ऐसे सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम में पंजीकृत कर लिया गया है, यानी इन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम यानी OPS का फायदा मिल सकेगा। गौरतलब है कि सऊदी में रेल मंत्रालय ने बड़ी संख्या में भर्तियां की थी। विभिन्न जोनों में देश भर में करीब 2.5 लाख नियुक्तियां इस दौरान की गई थी। इस संबंध में दक्षिणी रेलवे ने निर्देश जारी किए हैं। दक्षिणी रेलवे की ओर से जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक जिन भी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा लेना है, उन्हें 30 सितंबर 2020 से पहले इसकी जानकारी रेलवे को देनी होगी। चलिए अब जानते हैं अगली खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भेजा गया जहर वाला लिफाफा, सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ा। जी दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ एक बड़ी साजिश को सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप को जहर युक्त लिफाफा भेजा गया था, जिसे सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि यह लिफाफा कनाडा से भेजा गया था। सुरक्षा एजेंसियों को जब लिफाफा संदिग्ध लगा और जांच की तो उसमें रिसिन नामक जहरीला पदार्थ पाया गया। व्हाइट हाउस में पहुंचने से पहले ही सभी लिफाफों की छंटनी और जांच की जाती है। इस दौरान संदिग्ध पैकेट की जांच की गई तो उसमें जहरीला पदार्थ रिसिन पाया गया। जांच अधिकारियों ने इसकी पुष्टि के लिए दोबारा पैकेज की जांच की। दोबारा हुई जांच में भी जहरीला पदार्थ पाया गया। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने आगे की जांच शुरू कर दी। चलिए अब जानते हैं अगली खबर। इस नई तकनीक से अब कागज का रंग बता देगा कोरोना वायरस है या नहीं। दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर देश के युवा वैज्ञानिकों की खोज को आखिरकार भारत सरकार से मंजूरी मिल गई। अब इस नई तकनीक के जरिए कागज का रंग ये बता देगा कि व्यक्ति को कोरोना संक्रमण है या नहीं। अब ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया यानी DCGI की ओर से शनिवार को इस नई तकनीक से निर्मित जांच किट्स को भारतीय बाजार में उतारने की अनुमति प्रदान कर दी है। इस अध्ययन में टाटा कंपनी ने करार किया है। दरअसल इस फेलुदा जांच किट को मई माह में अंत तक बाजार में उपलब्ध होने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन तकनीकी खामी के चलते इस प्रोजेक्ट को अब अनुमति मिल पाई है। CSIR के नई दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी यानी IGIB के वैज्ञानिकों ने फेलुदा नामक जांच किट तैयार की है, जिसे गर्भावस्था का पता लगाने वाली किट की भांति इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका परिणाम पता लगने में करीब 30 मिनट तक का वक्त लग सकता है।
टाटा कंपनी के साथ ये किट करीब 500 रुपए से भी कम दामों में उपलब्ध हो सकती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। मौसम विभाग का हाई अलर्ट, राजस्थान समेत इन राज्यों में जारी किया भयंकर बारिश की चेतावनी। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका व्यक्त की है। विभाग ने राज्य के 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक आज बांसवाड़ा, चित्तौड़, डूंगरपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, सिरोही और उदयपुर जिलों में भारी बारिश हो सकती है। प्रशासन ने लोगों को सजग रहने के लिए कहा है। आईएमडी ने कहा कि 23 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहेगा। तो वहीं देश के कई राज्यों में भी आज बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, केरल, माहे, तटीय दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका व्यक्त की है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, ओडिशा, दक्षिणी गुजरात क्षेत्र, मराठवाड़ा, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तेलंगाना, रायलसीमा और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में भी अलग अलग स्थानों पर आज भारी बारिश के आसार है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। कोरोना के हालातों पर होगी चर्चा। जी दोस्तों, देश में कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 53 लाख के करीब पहुंच गई है। देश में कोरोना के 93,337 नए मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना संकट से बिगड़ते हालातों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के संग बैठक कर हालात पर चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। बैंक खाते में रखा गया पैसा कहां से आया नहीं बता पाए तो देना होगा 83% इनकम टैक्स। जी दोस्तों, क्या पिछले साल आपके बैंक खाते में भारी मात्रा में ऐसा केस आया जिसका स्रोत आप नहीं बता सकते? अगर इनकम टैक्स की नजर इस पर पड़ गई तो आपको भारी टैक्स देना पड़ सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 69(a) के तहत अगर कोई भी शख्स पैसा, सोना, ज्वेलरी या अन्य कीमती चीजों का मालिक पाया जाता है और इसका रिकॉर्ड उस व्यक्ति के पास नहीं है और वे इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाता है तो उसे करदाता का आय माना जाता है। इतना ही नहीं, अगर इनकम टैक्स एसेस करने वाला अधिकारी आपकी किसी संपत्ति से जुड़े सवाल से संतुष्ट नहीं है तो भी उस रकम को इनकम टैक्स माना जाएगा और इस पर टैक्स देय होगा। ऐसे अनएक्सप्लेन्ड अमाउंट पर 83.25% की उच्च दर से टैक्स लगता है। इस 83.25% में 60% टैक्स, 25% सरचार्ज और 6% पेनल्टी शामिल होती है। हालांकि नकद क्रेडिट को अगर पहले ही आय में शामिल कर लिया गया तो उस पर टैक्स दे दिया गया तो 6% का जुर्माना लागू नहीं किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सुशांत के दोस्त युवराज ने बताया सिर्फ इस एक्टर को छोड़ बाकी सभी लेते हैं ड्रग्स। जी दोस्तों, दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई की जांच पड़ताल जारी है। वहीं परत दर परत कई खुलासे भी हो रहे हैं। इस मामले में ड्रग कनेक्शन भी सामने आया है। इसी बीच सुशांत के करीबी दोस्त अभिनेता निर्माता युवराज एस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। उनका कहना है कि बॉलीवुड में ड्रग कल्चरल न केवल प्रचलित है बल्कि ये तो इस इंडस्ट्री में कदम रखने का एक तरीका भी है। उन्होंने दावा किया कि अधिकांश ए लिस्टेड अभिनेता कोकीन के आदी है। उनका ये खुलासा काफी चौंकाने वाला है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। बिजली बिल वसूली के बदले नियम अब 1 महीने देरी से नहीं बल्कि इस तरह होगी रीडिंग। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में बिजली वितरण कंपनी ने बिल वसूली के लिए नई व्यवस्था को प्रभावी करने का फैसला लिया है। इस व्यवस्था के तहत अब शहर में आने वाले बिल अब 1 महीने की देरी से जारी नहीं किए जाएंगे। हालांकि अभी तक ऐसा होता आ रहा है कि इस माह की खपत का बिल अगले माह वसूला जाता था। अब बिजली कंपनी के एमडी अमित तोमर ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि जिस महीने खपत हुई है उसी महीने का बिल जारी किया जाएगा। महीना खत्म होने के 10 दिन के भीतर रीडिंग का काम पूरा करना होगा। रीडिंग पूरी होने के बाद 2 से 3 दिन में बिल भी जनरेट कर उपभोक्ताओं को देना होगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पोस्ट ऑफिस में 50 रुपए के बदले कैसे मिलेंगे 10 लाख रुपए, यह है पूरी स्कीम। जी दोस्तों, पोस्ट ऑफिस आरडी में आप हर रोज 50 रुपए बचाकर 10 लाख रुपए की मोटी रकम तैयार कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में अच्छे रिटर्न के साथ आपको पैसों की सुरक्षा की भी गारंटी मिलेंगी। ऐसे में आप बिना जोखिम के निवेश कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट खाता कम से कम 5 साल के लिए खोला जा सकता है। इसमें जमा राशि पर आपको 5.8% की दर से ब्याज मिलता है। पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम में न्यूनतम 100 रुपए से निवेश की शुरुआत की जा सकती है। अगर आप योजना के 50 रुपए यानी महीने के 1500 रुपए निवेश करेंगे तो 5 साल में आप 1.05 लाख रुपए का फंड बना सकते हैं। ऐसे में अगर आप
25 साल तक निवेश करते हैं तो 10 लाख रुपए मिलेंगे। ब्याज दर 5.8% के हिसाब से 25 साल तक निवेश करने पर इसी ब्याज दर पर 10.39 लाख रुपए का फंड बना सकते हैं। पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम के तहत कोई भी व्यक्ति खाता खुलवा सकता है। इसमें व्यक्तिगत और 2 वयस्क व्यक्ति एक साथ मिलकर ज्वाइंट आरडी अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। बता दें कि आरडी में सिंगल अकाउंट और ज्वाइंट अकाउंट दोनों की सुविधा है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।